जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहसिन शेख और आप देख रहे हैं राउट टू रिचेस बाय मोहसिन शेख। आज हमारा यूएस अट्रैक्टिव बैच लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हमने बात की थी कुछ स्पेशल कमोडिटीज़ की, ट्रक की, हॉलिंग कैपेसिटीज़ की। फिर हमने कुछ बात की थी यूएसए के मैप के अकॉर्डिंग। सो आज हम बात करेंगे स्पेशल इक्विपमेंट्स की। लाइक जैसा कि किसी भी ट्रक के ऊपर अगर हम कोई कमोडिटी लोड करते हैं, उसको होल्ड करने के लिए हमें ऑब्वियसली कोई ना कोई इक्विपमेंट चाहिए होता है। उसे बांधने के लिए, उसे उस कवर करने के लिए किसी भी ट्रेलर के ऊपर। सो हर ट्रक, जितने भी ट्रक्स हैं, उनकी स्पेशल लाइक रिक्वायर्ड कमोडिटी इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो उनके लिए स्पेशल मैंडेटरी होते हैं किसी भी ट्रक को रन करने के लिए। लाइक बॉक्स ट्रक्स के लिए अलग होते हैं, हॉट शॉट्स के अलग होते हैं, देन सेमी ट्रक्स के अलग होते हैं, और देन ड्राइव एंड रीफर के अलग होते हैं, ठीक है। तो आज हम स्पेशल इक्विपमेंट्स की बात करेंगे। देन एक छोटी सी हेडिंग आ जाती है, व्हाट इज ईएलडी। ईएलडी लाइक एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। देन मैं आज उसकी भी बात करूंगा। तो ये थे आज के टॉपिक्स जिनको हम आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो वीडियो को स्किप ना करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बिना टाइम वेस्ट किए अब चलते हैं वीडियो की तरफ और करते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट। तो हमारे आज के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने बात की कि हम बात करेंगे स्पेशल इक्विपमेंट्स की, कि कौन से ट्रक के लिए कौन सा इक्विपमेंट स्पेशल होता है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा स्टेप डेक और फ्लैट बेड के इक्विपमेंट्स के लिए। कुछ 5 डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि कमोडिटी होल्ड करने के लिए, कमोडिटी लोड करने के लिए स्टेप डेक और फ्लैट बेड के लिए चाहिए होते हैं। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट इक्विपमेंट्स के नाम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा बाइंडर्स और स्ट्रैप्स की। लाइक स्ट्रैप्स एक इस तरह का इक्विपमेंट है कि किसी भी कमोडिटी को बांधने के लिए, कोई ऐसे स्ट्रैप डाउन करने के लिए एक साइड से दूसरी साइड पे स्ट्रैप्स यूज होती हैं। जैसा कि वो एक बिल्कुल एक सीधी इलास्टिक टाइप होते हैं, दिखने में इलास्टिक की तरह के होते हैं, बट वो किसी भी कमोडिटी को एक जगह रोकने के लिए, होल्ड करने के लिए बहुत ही मतलब कि यूजफुल होते हैं। देन बात करूँ अगर बाइंडर्स की, तो बाइंडर्स भी कुछ उसी टाइप के होते हैं, बस उनके अंदर कुछ वायर्स होती हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो बहुत ही लाइक हार्ड होती हैं, और वो कमोडिटी को एक जगह से दूसरी जगह हिलने नहीं देती। अगर वो कमोडिटी कुछ इस टाइप की कमोडिटी बॉक्सेस हैं, तो अगर हम उनके ऊपर बाइंडर्स वगैरह लगा देंगे तो वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकेंगे अपनी जगह से। हम उनको कुछ इस तरह से टाइट कर देंगे कि वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगी, ठीक है। तो वो इसी वजह से ये बहुत ही यूजफुल होती हैं स्टेप डेक और फ्लैट बेड पर लोड करने के लिए। देन अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो कुछ 2 कमोडिटीज हैं, चेन्स एंड टॉर्क्स। चेन्स का तो आपको पता ही होगा कि क्या मतलब होता है। ये भी कमोडिटी को होल्ड करने के लिए होती है। कि समटाइम्स इस तरह होता है कि कमोडिटी कुछ इस टाइप की होती है, कुछ हैवी होती है और कुछ सेंसिटिव होती है, जिसको अगर हमने लोड करना है ट्रक के ऊपर, ट्रेलर के ऊपर, तो हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए केयरफुल रहना पड़ता है। हम उसको प्रॉपर सिक्योर करने के लिए बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो उन चीज़ों में ये इक्विपमेंट्स लाजमी यूज होते हैं स्टेप डेक और फ्लैट बेड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ टॉप्स की। टॉप्स तो आपने मोस्टली बहुत से ट्रक्स के ऊपर देखेंगे, जिसे हम उर्दू में तरपाल कहते हैं, जो कि बारिश से बचाती हैं कमोडिटीज को और कवर कर देती हैं, बिल्कुल प्रॉपर कवर कर देती हैं कि कोई भी हिस्सा उसका बाहर ना रह जाए, जिससे वो कोई बारिश या किसी पानी की वजह से वो कमोडिटी खराब ना हो। कोई ऐसी कमोडिटीज होती हैं लाइक समटाइम कोई ऐसी कमोडिटी ट्रेलर के ऊपर हमें रखनी पड़ जाती है जिसको हम ऊपर कोई भी लाइक बारिश का पानी नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। अगर उसके ऊपर पानी पड़ेगा तो वो कमोडिटी खराब हो जाएगी। तो इसलिए स्पेशली हम टाप को उसको करते हैं अच्छी तरह कि किसी भी कॉर्नर उसका खाली ना रहे जिसके ऊपर बारिश लगे और वो जो कमोडिटी वो खराब हो। देन एक लास्ट में इक्विपमेंट आ जाता है जिसकी मैं बात करूंगा, तो वो डनेजेस होते हैं। डनेजेस उस कमोडिटीज के लिए स्पेशल होते हैं, लाइक जैसे कि जो रोल होते हैं जो एक जगह टिकते नहीं है। जैसे पाइप्स की बात करूं मैं, कोई ऐसी चीज जो राउंड है, ठीक है। अगर आप किसी पाइप को एक फ्लैट बेड स्ट्रेट डेक ट्रेलर के ऊपर लोड करते हो तो उसके ऊपर आप दूसरा पाइप नहीं रख सकते जब तक आप डनेज नहीं रखोगे उसके ऊपर। अगर हम एक स्ट्रेट डनेज एक पाइप के ऊपर रख देंगे, ठीक है, देन हम उसके ऊपर दूसरा पाइप इजीली लोड कर सकते हैं। वो हिलेंगे नहीं, वो मूवमेंट नहीं करेंगे। देन हम उसके ऊपर बाकी के इक्विपमेंट्स यूज करके उसको फुली सिक्योर कर सकते हैं, उसको बिल्कुल टाइट कर सकते हैं कि हम किसी भी तरह किसी भी एक सिटी से दूसरी जगह उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकें। सो ये कुछ 5 ऐसी स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं जो कि हमें फ्लैट बेड और स्टेप डेक के लिए चाहिए होती हैं कोई भी कमोडिटी लोड करने के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ड्राइव की जो स्पेशल इक्विपमेंट्स के लिए, कि ड्राइव के लिए कौन सी एक्सेसरीज यूज होती हैं उनकी जो कमोडिटीज को होल्ड करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक 4 डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स हैं जो कि ड्राइव के लिए मोस्टली यूज होते हैं। मैं बात करूंगा फर्स्ट नंबर पे, तो वो कहेंगे डनेजेस बैग, ठीक है। लाइक ये होता है जैसे कि पहले हमने एक डनेज देखी जो कि पाइप्स को लाइक एक वुडन पीस था जो कि एक राउंड पाइप के ऊपर रख के हमने नेक्स्ट उसके ऊपर पाइप रखने के लिए डनेज को यूज किया, ठीक है। ये डनेजेस बैग इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि अगर फर्ज करें हमारे पास एक ड्राइवर के अंदर 8 फुट वाइड लाइक स्पेस है, ठीक है, और हमारे पास जो कमोडिटी है वो 7 फीट स्पेस कवर कर रही है। देन वो जो 1 फुट हमारे पास बची है, हमारे पास जो स्पेस लेफ्ट है,
उसको हम किसी ना किसी चीज़ से कवर करेंगे, अदरवाइज हमारी कमोडिटीज़ हिलती रहेंगी। ठीक है, जब ट्रक हिलेगा, ट्रक चलेगा, तो देन हमारी कमोडिटीज़ एक दूसरे के साथ लगेंगी, वो डैमेज होगी। सो डैमेज इस बैग का ये काम होता है कि जो वो स्पेस बचती है हम उसके अंदर उसको मतलब कि रख देते हैं, उसको फिट कर देते हैं कुछ इस तरह से कि दोनों कमोडिटीज़ बिल्कुल ट्रक के साथ लग जाएं, ट्रक की जो विड्थ है उसको कंप्लीट कर दें हम, और कमोडिटीज़ आपस में एक दूसरे के साथ लग के डैमेज ना हो सके, हिल ना सके, और वो प्रॉपर एक जगह सिक्योर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो भी डनेज होते हैं, जैसे कि डनेज हम फ्लैट बेड में यूज़ करते हैं, उसी टाइप के डनेज हम ड्राइवर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई इस टाइप का कोई रोल टेप रोल है, कोई ऐसी राउंड शेप में चीज़ है जो कि हम एक जगह स्ट्रेट नहीं रह सकती, ठीक है, या उसके एक के ऊपर एक हम लोड नहीं कर सकते, तो तब हम वुडन डनेजेस भी यूज़ कर सकते हैं ड्राइवर के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो होते हैं लोड बार्स। लोड बार्स मीन्स लाइक अगर हमारे पास 53 फीट ड्राई वैन है, अगर वो 53 फीट लंबी है और हमारे पास वो कमोडिटी जो है वो 20 फीट लंबी है, ठीक है, देन हमारे पास जो बॉक्स ट्रक जो ड्राइवर की स्पेस बचेगी वो अराउंड 33 फीट बच जाएगी। ठीक है, तो अगर हम उसको एक्सेलरेट करेंगे, ट्रक को चलाएंगे, तो वो कमोडिटी पीछे की तरफ आ सकती है। तो उस कमोडिटी को अपनी जगह होल्ड रखने के लिए हम लोड बार मतलब कि उसको लोड को लॉक कर देंगे। ठीक है, उस कमोडिटी को उस जगह पे रोकने के लिए हम एक लोड बार कहलाया जाता है इक्विपमेंट के तौर पे, उसको हम लगा देंगे कि कमोडिटी उधर ही रुक जाए और कमोडिटी पीछे की तरफ ना आ सके। ठीक है, देन लोड बार्स किसके साथ कनेक्ट होते हैं? लोड बार्स नेक्स्ट हमारी जो इक्विपमेंट है वो है ई ट्रैक्स। ठीक है, ई ट्रैक्स कुछ इस तरह के दिखते हैं कि जो ड्राइवर का जो इंटरनल हिस्सा होता है, जो इंटरनल पार्ट होता है, वो उसकी इंटरनल बॉडी के साथ अटैच होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, उसके अंदर कुछ ब्लॉक्स बने होते हैं बिल्कुल थोड़े थोड़े स्पेस के साथ। तो वो ब्लॉक्स इसलिए बने होते हैं कि हम जहाँ भी हमारी कमोडिटी पूरी होती है हम उसके आगे लोड बार लगा के ई ट्रैक्स के अंदर उसको फिट कर सकें और हमारी कमोडिटी वहाँ पे सिक्योर हो जाए। ठीक है, यही इक्विपमेंट्स यूज होते हैं सेम एज इट इज बॉक्स ट्रक के लिए, क्योंकि बॉक्स ट्रक भी सेम ड्राइवर की तरह अंदर से होता है, जस्ट उसकी जो लेंथ होती है वो 26 फीट तक होती है और जो एक ड्राइवर की लेंथ है वो 53 फीट तक होती है। ठीक है, बट जो दो ऐसे इक्विपमेंट्स हैं स्पेशली जो बॉक्स ट्रक के लिए ही यूज होते हैं वो कहलाते हैं लिफ्ट गेट और पैलेट जैक। लाइक बॉक्स ट्रक के छोटे होने की वजह से कुछ उसको ये इश्यूज फेस करने पड़ते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ड्राइवर लोड उसके ऊपर मतलब कि हॉल करता है बॉक्स ट्रक के ऊपर, समटाइम्स उसको वो खुद भी अनलोड करना पड़ जाता है। तो उस ड्राइवर की आसानी के लिए या किसी भी बंदे की आसानी के लिए बॉक्स ट्रक को अनलोड करने के लिए वो एक पैलेट्स को उठाने के लिए एक पैलेट जैक होता है। जिस तरह कि हम अगर किसी कार को पेंचर लगवाने जाते हैं या कोई कार को हम उठवाते हैं, ठीक है, तो उसके नीचे जो जैक लगता है हम इजीली उस जैक को प्रेस करके कार उठा सकते हैं, अदरवाइज हम कार का वेट नहीं उठा सकते। उसी तरह जब एक कमोडिटी थोड़ी सी हैवी होती है तो हम कमोडिटी खुद नहीं उठा सकते, तो हम यूज़ करते हैं पैलेट जैक। ठीक है, कमोडिटीज़ ऑलरेडी पैलेट्स के ऊपर लोड होती हैं, सिक्योर होती हैं, ठीक है, स्ट्रैप डाउन होती हैं। जस्ट हमारा क्या काम होता है, हम उस पैलेट को उस पैलेट्स के नीचे रखते हैं, हम पैलेट जैक को पैलेट्स के नीचे रखते हैं, ठीक है, और ईजिली उसको मतलब कि उठा के लिफ्ट करके ट्रक से बाहर ले आते हैं। ठीक है, और लिफ्ट गेट इसी के काम आता है कि जो लिफ्ट गेट होता है, हम फर्ज करें अगर पैलेट जैक के ऊपर हमने एक पैलेट को रखा है, हम उसको ट्रक से बाहर ला रहे हैं, तो लिफ्ट गेट एक वो चीज़ है कि वो लिफ्ट के मतलब कि वो ना लिफ्ट ऊपर हो जाता है। ठीक है, एक वो इस टाइप का गेट होता है कि उसके ऊपर हम वजन भी थोड़ा सा डाल लें, अगर हम कमोडिटी भी रखें तो हम इजीली उसको कोई रिमोट वगैरह या बटन वगैरह प्रेस करके हम नीचे ज़मीन तक उसकी ज़मीन की जो मतलब कि स्पेस तक उसको ला सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए लिफ्ट गेट मोस्ट ऑफ द टाइम बॉक्स ट्रक में बहुत ज़्यादा नेसेसरी इसी वजह से होता है कि हम इजीली कमोडिटी लोड और अनलोड कर सकें। तो देन अगर मैं हॉट शॉट के जो इक्विपमेंट्स है उसकी बात करूँ तो आपको भी पता है कि हॉट शॉट के पीछे भी हम स्ट्रेट डेक ट्रेलर ही अटैच करते हैं जो कि फ्लैट बेड की तरह भी होता है, फ्लैट बेड ही कहलाता है। तो उसके लिए भी वही इक्विपमेंट्स यूज होंगे जो हमने स्टेप डेक और फ्लैट बेड के लिए किए। ठीक है, तो उसके लिए हमें कोई स्पेशल अदर इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए होते कि ये हॉट शॉट के ट्रेलर के लिए चाहिए, नहीं, वो वही इक्विपमेंट्स यूज होंगे जो हम स्टेप डेक और फ्लैट बेड के लिए इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, चेन स्टार दिस एंड दैट जो मैंने आपको बताया। तो मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि मैंने आपको बात की कि मैं आपको एक हेडिंग लाइक एक्सप्लेन की थी कि व्हाट इज ईएलडी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट उसकी डेफिनेशन की तरफ आता हूँ कि ईएलडी क्या चीज़ है और ये कौन से ट्रक्स में होती है और इसका क्या रोल है एक ट्रक के अंदर। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ कुछ इस तरह के ईएलडी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सीम्स लाइक दैट जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हर ट्रक में कनेक्टेड होती है अपनी मर्जी। आप अगर जो बड़े ट्रक्स है सेमी ट्रक्स वगैरह उसमें तो ये ऑलरेडी लगी होती है, ये मैंडेटरी है उसमें, ये बड़े ट्रक्स में तो ये चाहिए होती है। छोटे ट्रक्स में समटाइम्स ड्राइवर्स नहीं लगवाते, समटाइम्स लगवानी पड़ती है। ठीक है, जब वो ओटीआर रूट्स पे करते हैं, जब लाइक बहुत लॉन्ग रूट्स पर वो जाते हैं तो ईएलडी डिवाइस उनके लिए मैंडेटरी हो जाती है। अब इसका काम क्या होता है, लाइक जो भी यूएसए में ट्रक रन कर रहा है वो मतलब कि यूएसए की गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल है, ठीक है, कि अगर एक सिंगल ड्राइवर है
वो 12 घंटे या मतलब कि एक दिन में 12 घंटे से ज़्यादा ट्रक नहीं चला सकता, क्योंकि वो मतलब कि जैसे कि हम अपने पाकिस्तान में देखते हैं कि अगर कोई एक ड्राइवर है तो वो जनाब मतलब कि कोई भी गलत चीज़ को यूज़ करके तो वो अपने ऊपर ज़्यादती करता है, अपने साथ जुल्म करता है और वो 24-24 घंटे भी ट्रक चलाता है, मतलब कि 2-2 दिन भी नहीं सोते। और इस वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट्स की रीज़न बनती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राइवर्स अपने सेंसेस में नहीं होता, ठीक है, जस्ट बिकॉज के उसने इतनी कुछ ज़्यादा ड्राइविंग कर ली होती है और वो अपनी सेंसेस में नहीं होता, उसको पता नहीं होता कि यार मुझे नींद आ रही है, मुझे भूख लगी हुई है, और वो स्टिल ड्राइविंग करता रहता है, ठीक है। तो यूएसए में ऐसा कोई सीन नहीं है। यूएसए में जस्ट इसी वजह से उन्होंने एक रूल बनाया है कि हर ट्रक में जब तक ईआरडी लॉगिन नहीं होगी हम ईआरडी के अकॉर्डिंग ही चल सकते हैं ड्राइवर। अब वो सीन क्या होता है उसका कि एक ट्रक जब मतलब कि एक ड्राइवर ट्रक में बैठता है, वो ट्रक स्टार्ट करने से पहले अपनी ईआरडी डिवाइस में अपना लॉगिन करता है, ठीक है। देन लॉगिन करने के बाद ट्रक की जो ईआरडी डिवाइस होती है उसको पता चल जाता है कि एक सोलो ड्राइवर, एक सिंगल ड्राइवर मेरे ट्रक में बैठ गया है, ठीक है, ट्रक को स्टार्ट कर दिया है। अब उस टाइम पे उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब वो एक ट्रक को स्टार्ट करता है, एक्सेलरेट देता है, तो उस टाइम पे ईआरडी एक टाइमर शुरू कर देती है जो कि 12 घंटे तक का होता है एक दिन में, लाइक 100-600 माइल्स और 500 माइल्स कवर करता है एक ड्राइवर एक दिन में, ठीक है। अगर एक ट्रक में 2 ड्राइवर हैं, लाइक अगर वो 3 ड्राइवर्स हैं, वो किसी भी लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, तो उनके लिए आसानी ये हो सकती है कि वो 24 घंटे भी अपना ट्रक चला सकते हैं, क्योंकि एक अगर ड्राइवर ने 12 घंटे ट्रक चलाया देन उसका ट्रक लॉक हो जाएगा, ठीक है। वो 12 घंटे से ज़्यादा एक ड्राइवर ट्रक नहीं चला सकता। देन वो क्या करेगा, वो अपने दूसरे ड्राइवर को ड्राइविंग सीट पे बिठाएगा और उसका ईआरडी लॉगिन करवा के वो नेक्स्ट आगे से ड्राइविंग करेगा, वो खुद सो जाएगा, आराम करेगा। ये उनका स्पेसिफिक उन्होंने रूल इसी वजह से बनाया था कि कोई भी ड्राइवर अपने साथ ज्यादती ना करे, कोई ऐसा चीज़ उसको इस्तेमाल ना करनी पड़े अपने लिए कि यार मैं 24 घंटे ड्राइविंग करूँ और जस्ट मैं जल्दी जल्दी किसी एक चीज़ को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दूँ, किसी लालच में आ जाऊँ, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने एक रूल बना दिया था कि जब तक कोई ईआरडी डिवाइस लॉगिन नहीं करेगा वो तब तक ट्रक नहीं चला सकता, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ भी है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर ट्रक्स में होती है। तो ये जो छोटे ट्रक्स हैं, लाइक हॉट शॉट टाइप का जो ट्रक है, पिकअप ट्रक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो हम हाउस होल्ड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस 90 या 80% जो होते हैं उसमें ईआरडी डिवाइसेस होती हैं, और जो लोगों ने 10% लोगों ने अपने घर के इस्तेमाल के लिए वो पिकअप ट्रक रखा होता है तो वो ईआरडी डिवाइस नहीं करते। तो आपने अपने माइंड में यही रखना है कि ये ईआरडी डिवाइस मैंडेटरी होती है हर ट्रक में, ठीक है। और हर ड्राइवर जब तक इसमें लॉग इन नहीं करता वो एक ट्रक नहीं चला सकता। वो अगर ट्रक चलाता है या जो भी है उसका, वो फिर देन किसी भी डीओटी इंस्पेक्शंस के अकॉर्डिंग अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसका ट्रक बंद हो सकता है, ठीक है। तो ये एक मैंडेटरी चीज़ है किसी भी ट्रक में उसको ड्राइविंग करने से पहले, ठीक है। तो ये थी ईआरडी की डेफिनेशंस। आज हमने ये टॉपिक्स कवर किए, वीडियो को मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है समझने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट ये हमारे बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं कोई भी बात करूँगा लोड की, स्ट्रेटजीज की या किसी भी चीज़ की, तो मैं बार बार आपको डेफिनेशंस नहीं बताऊंगा। मैं इसलिए बार बार जस्ट आपको कहता हूँ कि जो स्टार्टिंग में बताई गई चीज़ें ये आपने बहुत ज़्यादा याद करनी, इनको समझना है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम जो भी बात करेंगे आप कंफ्यूज ना हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि यार हाँ ये ईआरडी ये चीज़ थी, और हाँ हमें ड्राइवर की जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये क्यों चाहिए, ये फलां चीज़ के लिए चाहिए, किस तरह होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी जो आपने प्यार दिखाना है, जो आपने मतलब कि कोई भी आपने रिस्पॉन्स देना है, उसी से ही एक हम जैसे इंसान जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं और आपके तक इस तरह के कोर्सेज लाते हैं कि यार हमारे पास जो भी स्किल्स हैं, अर्निंग स्किल्स हैं, किसी तरह की भी इन्फॉर्मेशन है हम वो लोगों तक पहुंचाएं, उनका फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो ये जस्ट आपके रिस्पॉन्सेज से, अच्छे रिस्पॉन्सेज से हो सकता है। अदरवाइज अगर हम रिस्पॉन्स ना हमें मिलेगा तो हम भी एक दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, तीसरी दफ़ा हम थक जाएंगे कि यार हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, हमें उसका रिटर्न नहीं मिल रहा, तो हमें ये सिखाने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।